Hello students, welcome back once again with me, and today we have a poem, okay, namely The Last Bargain. ठीक है, जो आखिरी जो समझौता है वो देखो, बार्गेन का मतलब क्या होता है, समझौता, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में इसका एक और मीनिंग होता है, जब भी कहीं हम शॉप पे जाते हैं किसी चीज़ पे, ठीक है, कुछ खरीदने के लिए, ठीक है, तो हम कहते हैं भाई भैया ये कितने की है, तो वो बताते हैं भाई इतना अमाउंट है इसका, ठीक है। हम कहते हैं भाई महंगी है, ठीक है, वो कहते हैं भाई इतने की है, आपको लेना है तो लो। फिर हम कहते हैं भैया थोड़ा कम कर लो, ऐसे कर लो, इतने की देते हो तो ले लूँगा, ठीक है। लेकिन क्या है, इधर से हम कम कराते हैं, वो कम करने को राजी नहीं होता, ठीक है। तो वो एक दूसरे की क्या बात चल रही है, बहस चल रही है, ठीक है। तो वो चीज़ क्या कहलाती है, आपकी बार्गेन, ठीक है। कहीं पे शॉप पे लिखा होता है बाहर नो बार्गेनिंग, ठीक है, तो वही होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इसका मतलब क्या है, समझौता, अलग मीनिंग है इसका, ठीक है। देखो इसका एक क्या है, इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, तो इसको पढ़ते हैं। क्या है, अ बार्गेन इज़ एन एग्रीमेंट इन विच बोथ पार्टीज प्रोमिस टू डू समथिंग फॉर ईच अदर, ठीक है। एग्रीमेंट एक समझौता है जो दोनों पार्टी के अपने लिए करती हैं, एक दो आपस में करती हैं किसी चीज़ को करने के लिए, ओके। प्रोमिस करती है किसी चीज़ को करने के लिए। समवन इज़ लुकिंग फॉर वर्क वेटिंग टू बी हायर्ड, ठीक है। कोई क्या है, किस चीज़ के लिए, वेटिंग, समवन इज़ लुकिंग फॉर वर्क, कोई क्या अपना काम जो है ढूंढ रहा होता है, क्लियर, काम जो है ढूंढ रहा है कोई, और वेटिंग टू बी हायर्ड, क्लियर, अपने आप को जो वेट करा रहा है भी हायर कराने के लिए, ठीक है। हायर मीन्स अपने आप को किराए पे देने के लिए किसी को, ताकि कोई भाई एक मज़दूर है यहाँ पे एक्चुअल में, ठीक है। ये क्या है, मज़दूर है, ठीक है, ये अपना जो है काम करता है, क्लियर। और ये काम करने की वजह से क्या है, तो अपने आप को कहीं पे जाने के लिए, काम कराने के लिए अपने आप को जो है कहता है, ठीक है, क्योंकि उससे कुछ ना कुछ उसको मिलेगा, ओके। देखो एक यहाँ पे एक वर्ड है आपका लुकिंग फॉर, एक सेकेंड, ठीक है। लुकिंग फॉर है ना, यहाँ पे लुकिंग फॉर होता है ढूंढना, क्लियर, ओके। तो यहाँ पे क्या है, अपने कोई काम को ढूंढ रहा होता है, वेटिंग टू बी हायर्ड, और अपने आप को जो हायर करने के उसमें वेट कर रहा होता है। ही स्ट्राइक्स अ बार्गेन बट थिंक्स इट वर्थलेस, ठीक है। वह क्या है, एक समझौते से जो है उसको मिलता है, लेकिन वो सोचता है कि ये तो जो है बेकार है, व्यर्थ है, ओके। ही ट्राइज ट्वाइस अगेन बट डजेंट लाइक ईदर, ठीक है। वह क्या दोबारा से जो है उसके बारे में जो है, दोबारा जो है कोशिश करता है उसके बारे में, लेकिन फिर भी जो है उसको कुछ कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती, दोनों जो है कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती। देखो यहाँ पे एक वर्ड है आपका EITHER, क्लियर। इसको हम कई बच्चे बोलते हैं कि भाई आइधर बोलते हैं इसको, है ना, और कई जो इधर बोलते हैं, क्लियर। तो मैं आपको बता दूं कि दोनों ही जो है प्रोनाउंसिएशन ठीक है, क्लियर। आइधर भी ठीक है और इधर भी ठीक है, क्लियर। फाइनली इन द लास्ट ट्राइज finally in the last bargain when he is hired for nothing whatever, okay, he is happy as never before, ठीक है। वो क्या होता है लास्ट में, कि भाई उसको लास्ट में क्या है, एक मतलब समझौता जो उसका होता है, हायर किया जाता है वो, और बिना किसी चीज़ के, बिना मतलब पैसे के, बिना नथिंग, है ना, नथिंग लिखा, तो बिना किसी चीज़ के जो है वो हायर किया जाता है। ही इज़ हैप्पी एज नेवर बिफोर, और वो क्या इतना खुश होता है जो कि कभी नहीं हुआ था। वट इज़ द बार्गेन एंड वाई इज़ इट द बेस्ट, ठीक है। आखिरकार वो जो बार्गेन है वो क्या है, और वो सबसे बेस्ट क्यों है, ठीक है। तो इसका जो है पढ़ते हैं, ये आपका इंट्रोडक्शन था। सो लेट्स स्टार्ट। कम एंड हायर मी, आई क्राइड वाइल इन द मॉर्निंग आई वॉज वॉकिंग ऑन द स्टोन पेव्ड रोड, क्लियर। क्या कह रहा है यहाँ पे, कि क्या है, मैं एक मॉर्निंग जो समय था, ठीक है, और मैं क्या है एक रोड पे जा रहा था, क्लियर, और मैं चिल्ला रहा था, ठीक है। मैं मतलब मॉर्निंग का टाइम था, रोड पे जा रहा था, और फिर क्या मैं चिल्लाया, क्या चिल्लाया, कम एंड हायर मी, आओ और मुझे हायर करो, ठीक है। हायर करना मीन्स भाई मुझे काम दो, ठीक है, किराए पे, भाई कुछ भी काम कराओगे तो उसके लिए पैसे वगैरह ये देंगे, ठीक है। उस चीज़ के लिए होता है हायर करना। जैसे हमारे घर पे मिस्त्री वगैरह नहीं आते, हम उनको क्या करते हैं, हायर ही तो करते हैं। मकान बनाने के लिए मिस्त्री लेके आए, एक दिन का लेते हैं ना, 500-600 जो भी लेते हैं, क्लियर। तो वो चीज़ क्या होगी आपकी, हायर करना, क्लियर। आगे देखो, एक मीनिंग और बता दूँ आपको यहाँ पे, यहाँ पे आप देख रहे हैं जो स्टोन पेव्ड रोड, ठीक है, स्टोन पेव्ड रोड है ना, ठीक है। तो ये क्या होता है, सड़क होती है जो अपना नॉर्मल जो पत्थर से बनी हुई होती है, ठीक है। उसको दूसरे वर्ड में हम पेवमेंट भी बोलते हैं, PAVEMENT, क्लियर, पेवमेंट भी बोलते हैं उसको। तो वो क्या है, सड़क वाली रोड पे जा रहा होता है मॉर्निंग के समय में, और चिल्लाता है, क्या चिल्लाता है, आओ और मुझे हायर करो, क्लियर। आगे देखो,
स्वॉर्ड इन हैंड द किंग केम इन हिज चैरिट, ठीक है, एक हाथ में जो है तलवार लिए जो है राजा वहाँ पे आता है अपने रथ में, क्लियर। चैरिट क्या होता है आपका रथ, ठीक है, किंग तो आपको पता ही है राजा, और स्वॉर्ड हो गया आपकी तलवार, ठीक है। अपने जो राजा वो आता है अपने रथ में हाथ में तलवार लिए, ठीक है। ही हेल्ड माई हैंड एंड सेड आई विल हायर यू विद माई पावर, ठीक है, वो क्या करता है, मेरा हाथ पकड़ता है और कहता है मुझसे मुझसे कहा कि मैं तुम्हें जो है हायर करूँगा विद माई पावर, जो मेरे अंदर राजा, भाई राजा हूँ ना मैं, तो राजा की जो पावर होती है, ठीक है, तो मेरी पावर का जो है इस्तेमाल करके क्या है मैं आपको हायर करूँगा, क्लियर। बट हिज पावर काउंटेड फॉर नॉट एंड ही वेंट अवे इन हिज चैरिट, ठीक है, लेकिन जो है उसकी जो पावर है वो मतलब कुछ भी नहीं थी, क्लियर, और मतलब मेरे सामने क्या उसकी पावर कुछ भी नहीं थी, और फिर जो है वो अपने खाली हाथ जो है वापस जो अपने रथ में बैठ के चला जाता है, ठीक है। यहाँ पे एक आपको वर्ड दिखाया है नॉट, ठीक है, ये क्या है आपको जो नथिंग होता है ना वही है, उसका नथिंग का सिनोनियम है, क्लियर, ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे नथिंग का ही सिनोनियम है, ओके। आगे देखो, तो राजा आया और उसने कहा कि भाई मैं आपको अपनी पावर से जो है हायर करूंगा, लेकिन वो बिना कुछ किए उसके सामने जो उसकी पावर नहीं चली, ठीक है, और बिना कुछ किए जो है वो वहाँ पे अपने रथ में वापस चला गया। आगे देखो, इन द हीट ऑफ द मिड डे द हाउसेज स्टूड विद शट डोर्स, ठीक है, भाई दोपहर के समय में इतनी गर्मी में, ठीक है, जो सभी जो घर के दरवाजे वगैरह थे सब जो है बंद थे। आई वॉन्डर्ड अलॉन्ग द क्रुक्ड लेन, ठीक है, मैं क्या इधर उधर जो भटक रहा था, कैसी गलियों में, एक मोड़ी तोड़ी गलियों में जो इधर उधर भटक रहा था। वंडर्ड होता है आपका भटकना, ठीक है, आपको ये वर्ड दिखाई दे रहा है, ठीक है, यहाँ पे जो वर्ड दिखाई दे रहा है वंडर्ड होता है भटकना, और क्रुक्ड होता है आपकी टेढ़ी मेढ़ी, ठीक है, लेन होता है आपका गली, ओके, तो इधर उधर जो है ये भटक रहा था। अगर देखो, एन ओल्ड मैन केम आउट विद हिज बैग ऑफ गोल्ड, ठीक है, तो तभी क्या हुआ, फिर एक ओल्ड मैन आया बाहर, क्या था उसके हाथ में, एक सोने का बैग था, ओके। ही पोंडर्ड एंड सेड आई विल हायर यू विद माई मनी, ठीक है, उसने क्या विचार किया और कहा कि मैं आपको जो है हायर करूँगा, किससे, मेरे पास जो मनी है, मेरे पास जो धन है उससे, ठीक है। देखो एक मीनिंग यहाँ पे है पोंडर्ड क्या होता है आपका विचार करना, ठीक है, कोई भी चीज़ है भाई इस पे चीज़ पे विचार करो तो क्या बोलेंगे, पोंडर ऑन इट, ठीक है, ऐसे। तो क्या बोला कि भाई मेरे पास पैसे हैं और मैं पैसे से क्या है मैं आपको हायर करूँगा, ठीक है। ही वेड हिज कॉइन्स वन बाय वन बट आई टर्नड अवे, ठीक है, वो क्या है एक के बाद एक जो है पैसा जो है मेरे साइड रखता गया कि ये ले लो इतना लो, लेकिन फिर क्या हुआ, आई टर्नड अवे मीन्स मैं वहाँ से निकल लिया, उसकी जो फिक्र नहीं की मैंने कि मुझे पैसों की चिंता नहीं है, मुझे पैसे नहीं चाहिए, बिना पैसे लिए उससे जो उसका काम भी नहीं किया और वहाँ से निकल लिया, मुझे उसकी ज़रूरत नहीं थी, ये कहना चाह रहा है यहाँ पे, ओके। आगे देखो, यस, देखो, इट वॉज इवनिंग का समय था, द गार्डन हैज वॉज ऑल फ्लावर, ठीक है, और जो इवनिंग का समय था जो गार्डन की हैज़ थी वो क्या है फीकी पड़ गई थी, ठीक है। हैज़ क्या होता है आपका, एक देखो यहाँ पे हैज़ वर्ड है HEDGE, ठीक है। हैज़ क्या होता है, कोई भी गार्डन वगैरह में आपने देखा होगा ना भाई, यहाँ तो फूल वगैरह उग रहे हैं जो भी है, ठीक है, उसके ऐसे मतलब इसमें क्या ग्रीनरी होती है, पूरा ग्रीन भरा होता है ना, इसके अंदर क्या है ग्रीन मतलब पूरा भरा होता है, और ग्रीन लाइन होती है, देखा होगा ना, मतलब बराबर उसमें चलती हैं, कहीं भी सड़क वगैरह जा रही है, मतलब कहीं भी पार्क वगैरह में प्रॉपरली ऐसे देता है भाई, कैसे कटिंग कैसे सुंदर की होती है, ठीक है, यहाँ पे फूल वगैरह जो भी है और ये ग्रीन होती है पूरी, क्लियर, ये होती है आपकी हैज़, ओके। आगे देखो, हर स्माइल, वेट, हाँ ये हो गया ना, इट वॉज इवनिंग का समय था, और जो गार्डन है वो उसमें जो कैसा था, जो उसकी हैज़ है वो क्या फीकी पड़ गई थी। द फेयर मेड केम आउट एंड सेड, ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो सुंदर एक लड़की है वो बाहर आई और कहा, यहाँ पे जो मेड है, मेड मीन्स नौकरानी भी होता है और लड़की भी होता है, ठीक है, दोनों होता है, तो फेयर क्या होता है सुंदर, तो एक सुंदर लड़की जो है बाहर आई और उसने कहा, क्या कहा, आई विल हायर यू विद अ स्माइल, ठीक है, मैं कैसे करूँगी आपको हायर करूँगी, कैसे हायर करूँगी आपको, मेरी स्माइल के ज़रिए, हाँ। हर स्माइल पेल्ड एंड मेल्टेड इनटू टीयर्स एंड सी वेंट बैक अलोन
इनटू द डार्क। ठीक है, उसकी जो स्माइल है वो, उसने क्या कहा था लड़की ने बारह की, मैं आपको हायर करूँगी अपनी स्माइल से। ठीक है, कि स्माइल से अपने आपको जो हायर करूँगी, लेकिन उसकी जो स्माइल थी वो कैसी हो गई, उसकी स्माइल जो है फीकी पड़ गई और कैसे, और आंसुओं में बह गई। ठीक है, और जो जहाँ से आई थी वहीं जो अंधेरे में चली गई। क्लियर। यहाँ पे देखो एक वर्ड है आपका पेल्ड। ठीक है, यहाँ पे एक वर्ड है पेल्ड। पेल्ड क्या होता है आपका, फीका पड़ना किस चीज़ का। ठीक है, मेल्टेड, मेल्ट हो जाना। ठीक है, मेल्टेड मतलब उसकी जो स्माइल थी वो फीकी पड़ गई और जो है आंसुओं में बह गई। और फिर क्या है, वो जहाँ से आई थी अंधेरे में, अंधेरे से आई थी, डार्क से आई थी, और वही जो है उधर चली गई। ओके, वापस चली गई। द सन ग्लिस्टन्ड ऑन द सैंड एंड द सी वेव्स ब्रोक वेववार्डली। ठीक है, जो सूर्य जो है रेत पे चमक रहा था। ठीक है, और जो सी की वेव्स थी, जो समुद्र की लहरें थी, ठीक है, वो तट पे जो है बहुत तेज़ी से आ रही थी। ठीक है, अ चाइल्ड सेट प्लेइंग विद शेल्स। ठीक है, ये जो बच्चा जो यहाँ पे बैठा हुआ था और किससे खेल रहा था, सेल्स से खेल रहा था। सेल्स क्या होते हैं, जैसे समुद्र की जा रहे हो ना, अब तो एक शंख दिखाई देते हैं। ठीक है, शंख वगैरह देखो ना मंदिर में, अपनी जो आपके जो घर में भी काम होता है तो कई बार बजरी आती है। ठीक है, उसके अंदर शंख वगैरह आते हैं। ठीक है, और एक अलग टाइप की एक सीपी टाइप आती है, सीपियाँ बोलते हैं उनको। ठीक है, मतलब उसी मटेरियल की बनी होती है जिसका शंख बना होता है। ठीक है, तो ऐसे उसको बोलते हैं आपका शेल्स। क्लियर, तो वो क्या है, सेल से खेल रहा था। ही रेज्ड हिज हेड एंड सीम्ड टू नो मी एंड सेड। ठीक है, उसने क्या अपना सर उठाया और मुझे लगा कि जैसे कि मैं उसको जानता हूँ, और उसने कहा एंड सेड आई हायर यू विद नथिंग। है, उसने क्या कहा कि मैं जो आपको हायर करता हूँ बिना किसी चीज़ के। फ्रॉम हैंस फॉरवर्ड दैट बार्गेन स्ट्रक इन चाइल्ड्स प्ले मेड मी अ फ्री मैन। ठीक है, उसी क्षण से, उसी समय से क्या है, जो हमारे जो समझौता है वो पक्का हो गया उस बच्चे के साथ। ठीक है, जो खेल रहा था, मेड मी अ फ्री मैन। ठीक है, मतलब उसने क्या कहा था कि भाई मैं आपको हायर करूँगा बिना किसी चीज़ के, क्योंकि मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, और मैं आपको जो है बिना किसी चीज़ के, बिना किसी कंडीशन के जो है एक्सेप्ट करता हूँ, आपको हायर करता हूँ। ठीक है, तो उस व्यक्ति ने भी जो जो यहाँ पे जो व्यक्ति है ना इधर उधर घूम रहा है काम के लिए, वो यहाँ पे लेखक ही है एक्चुअल में। ठीक है, लेखक नहीं जो अपना वो बनाया है। ठीक है, तो उसने क्या किया, उसने उसकी जो समझौता था, उसकी जो बार्गेन है, उसको एक्सेप्ट कर लिया, डन कर दिया। ठीक है, और क्या कह रहा है वो कि ये जो है इतनी अच्छी जो समझौता था कि उसने मुझे क्या बना दिया, एक फ्री मैन बना दिया। नहीं तो क्या है, वो भाई किसी किसी के पास जाता, कोई पैसे में काम करवाता, उसे कैसे कराता है ना, नौकर बन के रहता। लेकिन यहाँ पे जो है उसने जो है उसको फ्री में हायर किया और उसको एक क्या बना दिया, एक फ्री मैन बना दिया। इनसे एक निश्चिंत, निष्काम, मतलब रिलैक्स से, आराम से जो ज़िंदगी जी वो इंसान बना दिया उसको। ठीक है, तो इसके जो आपके पोइट हैं वो हैं रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, तो ये आपकी जो पोएम है वो कंप्लीट होती है। अच्छा लगा ना, तो ये इसके क्वेश्चन आंसर है, ये हमने जो है नेक्स्ट उसमें करेंगे। ओके, सो दैट्स इनफ फॉर द डे, सी यू इन द नेक्स्ट कमिंग वीडियो, अंटिल देन हैव अ गुड डे, बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग, बाय।